हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसएससी मैथ जय श्री श्याम और मेरा नाम है सुरेंद्र। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, प्राइम नंबर होते क्या हैं, उनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के वे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, मोस्टली एग्जाम में 99% एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन आप मेंस दे रहे हैं या सीजीएल प्री या सीपीओ प्री दे रहे हैं तो इनमें 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले हम जानते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशंस हैं। प्राइम नंबर की हमारी डेफिनेशन है द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ। हिंदी में कहें तो हिंदी में प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके ठीक 2 या कह दे सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स हों। वो संख्या जो सिर्फ एक के टेबल में आती हो और अपने आप खुद इटसेल्फ की टेबल में आती हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि हम लिख दें 2, भाई 2 लिख दिया, ठीक है। तो कैसा नंबर है? सम संख्या तो है पर ये प्राइम नंबर भी है। ये किस चीज की टेबल में आता है? एक की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। ऐसे हमने लिखा 7 क्या हो गया? 7 किस चीज की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है और 7 की टेबल में आता है, ठीक है। 2 नंबर की टेबल में आ रहा है तो 2 ही गुणनखंड होंगे इसके, एक तो एक गुणनखंड हो गया और एक इटसेल्फ, वह संख्या खुद, ठीक है। ऐसे लिख दिया हम 17, 19, तो ये सब किसकी टेबल में आते हैं? तो 1 की में आते हैं या इटसेल्फ की टेबल में आते हैं? 1 या फिर इटसेल्फ। तो कहने का मतलब क्या है? अभाज्य संख्या वो होती है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर इंग्लिश में बोले तो वह होती है जो सिर्फ 1 के टेबल में आती हो या 1 से डिवाइड होती हो और अपने आप से डिवाइड होती हो, अपने टेबल में आती हो, और इसके अलावा किसी और नंबर के टेबल में नहीं आती, ना ही किसी और संख्या से वो डिवाइड होती है। वो प्राइम नंबर्स होते हैं। फिर प्राइम नंबर हो गए तो दूसरे क्या बचे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। यानी कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्याएं जो कम से कम 3 नंबर की टेबल में आती हो या 3 नंबर से डिवाइड होती हो या उसके 3 फैक्टर होते हो। कैसे भी कह दो इस बात को, ये बात एक ही है। हम इसको कह दे, यहां पे कह दे प्राइम नंबर के लिए कि 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो गए, 2 नंबर की टेबल में आती हो, ठीक है, या 2 नंबर से ही भाग होती हो। तीनों बातें एक ही है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कई यार यहाँ पे तो कह रहे थे फैक्टर है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 नंबर से भाग होना चाहिए, यहाँ पे कह रहे हैं 2 नंबर टेबल में आना चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज हो, तीनों बात एक ही मीनिंग है, बस सेंस सोचना आपको, तीनों का कहने का मतलब वही है। तो कंपोजिट नंबर में क्या आ जाएंगे? जैसे हम लिख दे 4 क्या है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो कम से कम 3 नंबर की टेबल में आते हो या 3 नंबर से डिवाइड होते हो, ठीक है, या उसके फैक्टर 3 बनते हो। फैक्टर करें तो ऐसे करेंगे, देखो 4 लिखा, 2 से गया, फिर 2 से गया, तो अब ये जो 1 है ना, ये भी एक फैक्टर है। ये जो 1 है ये भी इसका एक फैक्टर है। तो 3 फैक्टर हो गए, 1, 2 और 3 फैक्टर हो गए। तो मोर देन 2 फैक्टर्स, या कह दें कम से कम 3 नंबर की डिवाइड होता हो या 3 नंबर की टेबल में आता हो, तो वो हो गए हमारे भाज्य संख्याएं। क्लियर है ये बात? तो हम पढ़ेंगे कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं कि 1 से लेके 100 तक मोस्टली 99% यही क्वेश्चंस आते हैं कि 1 से लेके 100 के बीच में पूछे जाते हैं कि कितने प्राइम नंबर्स है, कौन कौन से प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का सम क्या है, ये सब चीजें पूछी जाती है। तो अब चलते हैं उन नंबर्स के, पहले जानेंगे हम प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, ये जान लिया। फिर अब हम जानेंगे
कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, फिर उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। अब जानते हैं कि प्राइम नंबर्स की टेबल बनाई है हमने, इनमें हम लिखेंगे कि 0 से 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10 से 20 कितने प्राइम नंबर होते हैं। हम प्राइम नंबर को जानेंगे कि कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो चलिए लिखते हैं प्राइम नंबर्स। आपको टेबल सेम ऐसे ही बना लेनी है। आप अगर पहली बार इस चीज को कर रहे हैं, देखो मैं सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना चाह रहा हूं कि जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके लिए भी, जिसको थोड़ा बहुत आता है उसको, जिसको बहुत कुछ आता है उसको, सबको एक साथ लेके चल रहा हूं, सभी को एक लेवल पे लेके चल रहा हूं कि मेरी तरफ से किसी को कुछ भी नहीं आता है तो मैं उन सबको सिखाना चाह रहा हूं कि बच्चे से सीख पाएं। जिनको आता है वो और अच्छे से सीख पाएंगे, जो एडवांस है वो अपने आप को जो छोटी मोटी मिस्टेक करते हैं उसको सुधार पाएंगे। तो इस चीज के लिए ये टेबल बना लो, बिल्कुल ऐसे ही बना लेना इसको। आप इसको पहली बार कर रहे हो तो आपको बिल्कुल आसानी से आराम से 100 तक के प्राइम नंबर याद हो जाएंगे। बच्चों को ये दिक्कत होती है, प्राइम नंबर याद नहीं हो पाते, वो मिस्टेक कर देते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो जरूर आना आपका, एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन रह जाता है। बच्चों के सिलेक्शन 0.25 से भी रहे हुए हैं। मेरा खुद का सिलेक्शन 0.06 से रहा हुआ है रेलवे में, ठीक है। तो मुझे पता है कि एक एक नंबर की वैल्यू क्या है, तो इसलिए अच्छे तरीके से करो। ये मत करो अरे यार एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें से कौन याद करे इसको, ऐसी सोच मत रखो। याद करो, वो एक नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट है। कभी आपका सिलेक्शन से एक नंबर से भी रह जाएगा। आप 0.25 से भी आप लाखों बच्चों को पीछे छोड़ देंगे, लाखों बच्चों से ऊपर हो जाएंगे। जब सिलेक्शन मेरिट बनती है, मेरिट में 0.25 का एसएससी की मेरिट देखना कि 0.25 पे भी कितने बच्चे होते हैं जिनके सेम नंबर होते हैं। आपके 0.25 ज्यादा है तो आप उन सब बच्चों से, हजारों बच्चों से, लाखों बच्चों से ऊपर आ जाते हैं। तो चलिए करते हैं टेबल को पूरा। देखो हमारा सबसे पहले प्राइम नंबर है 2, 0 से 10 तक के बीच के लिख रहे हैं। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 4 नंबर है। फिर 10 से 11 के बीच में, भाई 11 प्राइम नंबर है। 13, 17, 19। फिर 20 से 30 के बीच में 23, 29। 30 से 40 के बीच में 31 और 37। 40 से 50 के बीच में 41, 43, 47। 50 से 60 के बीच में 53 और 59। ऐसे ही आगे 60 से 70 के बीच में 61 और 67। ऐसे 70 और 80 के बीच में 71, 73, 79। ऐसे ही 80 और 90 के बीच में 83, 89 और 90 से 100 के बीच में 97। ये नंबर्स हैं। तो इस टेबल को बिल्कुल ऐसे ही याद कर लो। आप इन नंबर को एक साथ लिख के याद करना चाहोगे तो नहीं होगा, आप इनको अलग अलग करके याद कर लो। अलग अलग से क्या रहेगा, आपने मान ले यहां तक कर लिए, 50 तक तो आराम से हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। 50 तक के तो बिल्कुल आराम तो हो जाएंगे। 50 से आगे की दिक्कत होती है तो एक लाइन एक बार कर ली, एक लाइन एक बार कर ली, एक लाइन आगे एक बार कर ली। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसको याद कर लो। जरूरी नहीं है कि एक ही बार सब कुछ आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, बिगिनर हो, आपने पहली बार कर रहे हो चीजें, दिक्कत आएगी आप सबको, सभी को आती है, ठीक है। कोई बताता है कि मुझे दिक्कत नहीं आती ऐसा, और कोई नहीं बताता है। कहते कि यार मैंने तो भी कर ली थी। बहुत से बच्चे होते हैं वो दिखाते नहीं है कि मुझको क्या दिक्कत आई थी या नहीं आई थी। तो सबको दिक्कत आती है कुछ ना कुछ याद करने में। तो आप इनको आराम से सेपरेटली करके याद कर लो। इस टेबल को लिख के, और मैं इसके साथ कुछ चीज लिखवाऊंगा, उनको लिख के एक पेज पे लिख लो, जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहां पे चिपका लो और बार बार देखते रहो। जब आपको वही टेबल याद हो जाए, वो दिमाग में छप जाएगी वो फोटो बिल्कुल, वो पेज की। फिर इसको हटा के फिर दूसरी चीज, ऐसे करो। तो देखो पहली लाइन में कितने नंबर आ गए। अब इसको एक फोन नंबर बना लेते हैं। फोन नंबर तो याद होते हैं ना आपको। इसमें कितने नंबर है, 4।
इसमें कितने हैं 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2 और 1। तो एक फोन नंबर बन गया 44 22 32 23 21। ये 10 डिजिट का एक नंबर बन गया। इसको एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो, जिससे आपको पता रहे कि जब भी आप कुछ चीज लिख रहे हो या लिख रहे हो, टेबल बनाओ या कुछ करो, तो आपसे मिस्टेक ना हो, तो अपनी मिस्टेक को पकड़ लो कि कहां पे मैंने ज्यादा नंबर लिख दिए। नंबर क्या बन गया हमारा 44 22 32 23 21। ये आपका एक प्राइम नंबर के लिए फोन नंबर बन गया। 4 यानी कि 0 से 10 के बीच में 4 नंबर आएंगे, फिर 4 10 से 20 के बीच में 4 नंबर आएंगे, 2 20 से 30 के बीच में, ये 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80 80 से 90 90 से 100। तो आप जब इसको लिखो तो आपको ये नंबर याद होगा। तो आपकी जो मिस्टेक्स होगी, आप बाई चांस यहाँ पे 3 नंबर लिख दो, गलती से आप यहाँ पे 57 लिख दो, ठीक है, तो 3 नंबर लिख दिए। आप देखोगे 50 से 60 के बीच, 10 से 20 30 20 30 40 50 और 60, ये आगे 50 से 60 के बीच 2 है, यहाँ पे 2 है, पर आपने नंबर कितने लिख दिए 3 लिख दिए, तो आपका एक नंबर गलत है। तो इससे आपकी ये टेबल सही बनेगी। आपने जो मिस्टेक, आप उस मिस्टेक को ठीक कर पाओगे। लिखने के बाद आप इसे चेक कर लो कि क्या यही नंबर बन रहे हैं आ रहे उसमें। अगर कहीं भी कुछ है चेंजमेंट तो आपने कुछ गलत किया है, आप उसको ठीक करो, ठीक है। तो आप अपनी गलती खुद इस तरह से छांट सकते हो कि मैंने क्या गलती की है। वो मिस्टेक बचाने के लिए नंबर को याद कर लो। और ये नंबर एक जगह और काम आएंगे, जैसे आपसे पूछ लेंगे प्राइम नंबर कितने हैं, तो फिर आता है इनकी सम पूछ लेंगे आपसे। तो भाई इसका सम कितना हो रहा है, सम पूछ लेंगे, इन सभी का सम पूछ लेंगे आपसे कि 0 से 50 तक जो प्राइम नंबर उनका सम कितना होगा, उनका योग कितना होगा। तो या तो आप इनको लिख के जोड़ लो या इनके सम को याद कर लेना और फिर सम को जोड़ लेना, आप कैसे भी कर सकते हो। तो फर्स्ट लाइन का सम है 17, दूसरी लाइन का सम आएगा 60। आप इनको जोड़ भी सकते हैं, आप इनको जोड़ के देख लीजिए। फिर थर्ड लाइन का आएगा 52, फोर्थ लाइन कितना आएगा 68, 5 का भाई 4 4 8 4 12 13 131, इसका कितना आएगा 50 50 100 110 112। तो इनको आप ऐसे जोड़ के लिख लेना ताकि आपके साथ में इनके सम भी याद हो जाए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर इसका 128 आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 7 7 14 7 21 और 1 22 223 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 8 8 16 16 17 172 और ये 97। तो ये इन सभी लाइनों के सम हो गए हैं। फोन नंबर हम यहां पे लिख देते हैं 44 22 32 23 21। ये टेबल हो गई। इससे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई 0 से लेके या 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 20 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहीं पे कर देता हूं, 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं पूछ लेंगे आपसे। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है 8। फिर ऐसे पूछ लेंगे 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो भाई यहां से लेकर 50 तक, तो इनको जोड़ दें नंबर्स को। जब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे
तब भी आपके फोन नंबर काम आएगा। आपसे पूछा है, पहले में क्या पूछा, 1 से 20 तक, तो कितने हो गए, 4 और 4 8, पहले दो जोड़ दिए सीधे 8 आंसर आ गया। फिर आपसे पूछा 1 से 50 तक, फिर पूछा 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो जोड़ दो इनको, 4 4 8, 8 और 4 12 और 12 3 15। ठीक है, यह बात याद रखना कि 1 से इंपॉर्टेंट है ये, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं और ये टोटल 100 तक 25 होते हैं। फिर पूछ लेंगे 1 से 70 तक, तो 70 तक है तो 2 स्टेप और आगे आ जाएगा। 50 तक हो गया था, ये 60 तक, 70 तक 4 और जोड़ दो, 15 4 19। इनको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, 8 15 19। ऐसे ही पूछ लेंगे, अगला यहां पे लिख देता हूं मैं, एक से 100 तक, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो ये होते हैं 25। देखो 1 से 50 तक होते हैं 15, 1 से 100 तक होते हैं 25, तो 50 से 100 तक कितने हो गए, 10। ठीक है, 50 से, ये 50 था, 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हो गए, तो इनको जोड़ दो, लास्ट के 5 नंबर को जोड़ देने तो फोन नंबर के हैं भाई, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10। ठीक है, तो 10 हो जाएंगे। और ऐसे पूछ रहे हैं अगर आपसे 1 से 200 तक, तो 46 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं। आप इस टेबल को एक बार पीछे जाके पॉज करके इसको एक बार लिख लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूं आगे क्वेश्चन करने के लिए। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो अब है 100 से 200 तक प्राइम नंबर कितने होंगे, 100 से 200 तक। देखो भाई, 1 से 100 तक 25 हो गए और 1 से 200 तक 46 हो गए, तो 25 को 46 में से घटा देंगे, कितने आ जाएंगे, 21 प्राइम नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं। अभी और क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, आगे चलेंगे, इससे भी आगे चलेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछ लेंगे, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें पाएगा 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 तक के प्राइम नंबर का योग कितना होता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये टेबल अच्छे से याद है तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। हाँ, आपको कुछ टाइम लगेगा अगर आपसे योग पूछ लिया है तो। योग के क्वेश्चन देखो, मैं पहले बता रहा हूं कि कोई ये ट्रिक, अब चाहो तो आप हर एक के योग अलग अलग जोड़ के लिख के याद कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आप याद नहीं करना चाहते तो आपको कुछ टाइम लगेगा एग्जाम में आपको सबका योग करने में। ठीक है, तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है कि इसकी भी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, किसी योग कैसे निकालेंगे सीधा, तो ये नहीं है, तो आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। अब चलते हैं हम उन क्वेश्चंस की ओर। अब आगे जैसे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्टली रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन कह दे, पॉइंट कह दे, पॉइंट के ऊपर सीधा क्वेश्चन ही बनेगा, बिल्कुल डायरेक्ट। और मोस्ट एग्जाम में आते हैं, मेरे एग्जाम में बहुत बार आए हैं, रेलवे के एग्जाम में आए हैं, एसएससी के एग्जाम में आए हैं, डीएसएसबी के में भी आए हैं, दिल्ली पुलिस में भी आए हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, गारंटी दे रहा हूँ। देख लियो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लियो, आपको मिल जाएंगे। तो पहला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बस सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। इसके ऊपर एक पॉइंट और बन जाएगा, सबसे छोटी सम, यहां पे वर्ड लगा देंगे
सम यानी कि इवन, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। भाई एकमात्र दो ही ऐसी संख्या है जो सम भी है इवन और अभाज्य भी है प्राइम भी है। ठीक है, इंग्लिश में होगा द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो उसका आंसर होगा 2। ठीक है, एकमात्र यही संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी है। ठीक है, तो आगे दूसरा है सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है भाई? 2 के बाद 3 भी प्राइम है तो क्या आएगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। फिर एक क्वेश्चन आता है सबसे छोटी विषम, विषम यानी कि ओड अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। रेलवे में एग्जाम में आए थे क्वेश्चन 9। ठीक है, अगला 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 101। ठीक है, 101। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, 3 से 4 बार तो मेरे आगे एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट है ये कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, ये होता है 997। 997, इसको याद कर लो, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये नंबर, बहुत बार एग्जाम में है, बहुत बार। आप सर्च करके देख लेना, गूगल करके देख लेना। फिर आगे मोस्टली यहां तक पूछ जाते हैं, मैं आपको 5 तक लिखवा देता हूं। ठीक है, या आप गूगल करके देख सकते हो और भी आगे तक के देखें तो आपको मोस्टली 3 आज तक हाईएस्ट यहां तक आया है, या फिर इसके 4 डिजिट स्मॉलेस्ट तक आया है। ठीक है, आगे अभी तक आया नहीं है किसी एग्जाम में, इन फ्यूचर आ सकते हैं, तो इसलिए आगे के भी हमें याद होने चाहिए फ्यूचर के लिए। फिर है 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारे पास? 1009 1009 जो है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर है। फिर आगे पूछेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 4 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है? ये होती है 9997। एक मिनट, सॉरी 73 होता है, 9973, 9973। यहां पे क्या था? 997 था, तो इसके पीछे क्या कर दिया? एक 3 और लगा दिया, तो वो 4 डिजिट की बन गई, इससे ये अंक बन गया। तो आगे अब ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि एक नंबर का ही चेंजमेंट है इनमें। अब आगे पूछा है 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 10007, तो 7 इसमें आता है, उसमें 9 आता है। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट में 9 आता है, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट में 7 आता है। ठीक है, तो एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हो गया था अभी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 99991, 99,991, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 99,991। फिर हमारा 10वां पॉइंट है कि 1 जो है 1 वो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, एक ना तो भाज्य है न ही अभाज्य है।
एक नहीं है, क्योंकि एक का फैक्टर क्या होगा, एक का फैक्टर एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये थे प्राइम नंबर का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन मैथ में जरूर आता है और ये रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में भी प्राइम नंबर के ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं छाटने के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, मैथ के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी। तो ये आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन क्वारी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।